मार्च, अप्रैल, मई। दोस्तों ये जो 3 मंथ मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए मंथ नहीं है। ये एक गोल्डन टाइम है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जो भी लोग इस साल बैंकिंग एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो एसबीआई क्लर्क की मैं बात कर लूँ, चाहे वो एसबीआई पीओ की मैं बात कर लूँ, या आने वाले जो हमारे आईबीपीएस के एग्ज़ाम है या अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम, उन सभी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो 3 मंथ्स है, ये आप सभी के लिए एक गोल्डन टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले टाइम पे फ्यूचर को सिक्योर करेगा। अब ये बात मैं आप सभी के साथ क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए आप सभी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जो हमारे सारे एग्जामिनेशन का शेड्यूल है आईबीपीएस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो सब ओवर हो चुके हैं, सारे मेंस हमारे फिनिश हो चुके हैं। ओके, अब आपके सामने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, आने वाले टाइम पे आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी, चाहे एसबीआई जूनियर एसोसिएट की मैं बात करूँ, एलआईसी के रिगार्डिंग बात करूँ, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस का तो जो हमारा शेड्यूल है वो तो आपके सामने रखा ही है। बट सवाल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट की बात है, वो ये है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो जब तक जैसे नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक वो अपनी तैयारी को बूस्टअप नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक विज़न नहीं होता है कि हाँ यार, मेरा इस डेट में एग्ज़ाम लगा है, तो मैं इसके रिगार्डिंग में अपनी स्ट्रेटेजी, अपना प्रिपरेशन अलग तरीके से करूँगा। लेकिन बहुत से वहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो ये नहीं सोचते हैं कि यार नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आएगा, तब देखेंगे, बट इतना है कि हाँ एग्ज़ाम तो होना है, डेफिनेट होना है। तो क्यों ना हम अभी से ही जुट जाए, अभी से ही जो हम टाइम उस टाइम पे अपना जो बेस्ट है उस टाइम पे हम देंगे, वो हम अभी दे लें और अच्छे से बेहतर तैयारी करें और दूसरों से ज़्यादा एफर्ट हम लगाएं, तो हम उस टाइम पे बेनिफिट पे रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन तक हमारी रेस सबसे आगे होगी कहीं ना कहीं। ये यहाँ पर मैं आपको 2 कैंडिडेट का एक भाग बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आप सभी से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मार्च, अप्रैल और मई ये कहीं ना कहीं मंथ नहीं है, ये 90 दिन आप सभी के लिए एकदम एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम है वो जून के एक्सपेक्टेड है, जून में एक्सपेक्टेड है। ओके, सो इन 3 मंथ में आपके सामने एक लक्ष्य क्या है? एक लक्ष्य ये है कि आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल तक लेके जाएं, बेहतर इतना कर लें कि जब आपके सामने एग्ज़ाम आए तब आपको कोई टेंशन ना हो। आपका विज़न सिर्फ यही रहना चाहिए कि इस साल हर हालत में फाइनल सिलेक्शन लेना है, चाहे किसी में लेना हो, एसबीआई में लेना हो, एसबीआई पीओ में लेना हो, जूनियर एसोसिएट में लेना हो, इंश्योरेंस सेक्टर में या आईबीपीएस में। सिर्फ आपके सामने यही एक विज़न रहना चाहिए और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? जाहिर सी बात है, हार्ड वर्क। क्यों? क्योंकि बिना हार्ड वर्क के, बिना मेहनत के आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, नहीं पा सकते हो, कहीं नहीं पा सकते हो। आप सभी को मालूम है कि आने वाले टाइम पे जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या होने वाला है। शुरुआत इसकी एसबीआई से ही होगी कहीं ना कहीं, आप खुद इस चीज़ को देखिएगा। और अगर आप भीड़ से कहीं ना कहीं अलग होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एफर्ट भी भीड़ से अलग ही लगाने पड़ेंगे। एक एवरेज अगर स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो 8 से 10 घंटे कहीं ना कहीं पढ़ता है, तो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ के काम नहीं चलाना है, आपको कम से कम नहीं तो 14 से 15 घंटे आपको देने ही देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे तो आपके सक्सेस के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कहीं ना कहीं। और ये जो टाइम चल रहा है आप सभी के लिए, यही गोल्डन टाइम है। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन का मतलब रहता है, बहुत से लोग भैया करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप पहले से रहोगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहोगे। और भाई आने वाले टाइम पे बहुत सी चीज़ें डाइवर्ट करेंगी, ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें आने वाले टाइम पे डाइवर्ट करेंगी, बट आपको होना नहीं है, आपको टाइम यूटिलाइज करना है। उसके लिए आप चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो, आप अपनी नींद को कम करो, सोना कम करो अपना, ठीक है, दिन रात मत सो, कुछ भी करो, 18 घंटे पढ़ो, 19, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर आपने इधर का टाइम अपने बेसिक्स को अच्छा करने में, अपने मॉक टेस्ट को अच्छा करने में, अपनी पढ़ाई को जितना आपने बेहतर कर लिया, इधर साइड में जितना भी टाइम आपने इधर मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया, तो कहीं ना कहीं जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो उस टाइम पे आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे। और फाइनल सिलेक्शन के बाद तो फिर आपके लिए ज़िंदगी भर की आराम है कहीं ना कहीं। तब तो आप आराम से अपना सुकून काटो, फिर आपको 7-8 घंटे की ज़रूरत क्या, आप 10 घंटे भी सोओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट अभी आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। बहुत से लोग इस चीज़ को कहेंगे कि भाई पहले तुम खुद का देखो ना, बट ये जो सच्चाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन पे
फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नोटिफिकेशन को लेकर वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक। अरे भाई, जब बताया है कि एक्सपेक्टेड डेट जो है जून में है, तो आप तैयारी करो ना। अब ये मत सोचो कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो होगा ना। जून में नहीं, बाई इनकेस अगर मई में हो गया एग्जाम, तब आप क्या करोगे? तैयारी तो आपको करनी है ना। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं सर LIC का एग्जाम कब होगा? अरे जब होगा तब होगा, आने वाले टाइम पे आपको देखने को तो मिलेगा। सरप्राइज नोटिफिकेशन अगर आ गया सब, आप क्या करोगे? 1 से 1.5 मंथ ही मिला आपको प्रिपरेशन में, तब आप क्या करोगे? तो पढ़ना हम ही लोगों को है, काम हम ही लोगों को करना है, वरना फिर ये साल चला जाएगा और अगले साल CET की तैयारी करेंगे। ओके, सो होप सो कि आपको पूरी बात मेरी समझ में आ गई होगी। जून में हमारा एग्जामिनेशन स्टार्टअप हो जाएंगे। प्रिपरेशन का यही टाइम है, बेहतर टाइम है, गोल्डन टाइम है। लग जाओ, कितना भी टाइम लगे। कोर कॉन्सेप्ट, बेसिक, मॉक टेस्ट, एडवांस लेवल सब कुछ कर डालो इन 3 मंथ में। सन्यासी जीवन बिता डालो। सन्यासी जीवन, सन्यास लेके सिलेक्शन फाइनल लेना है बस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।